हरि ओम तक्षं योराभृणीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषिभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो यस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे यं प्रव्रजन्तु मनुपेतमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरकरोज्ज्वलकाय कान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः ईश्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरानमनीरदाभात् पीताम्बराधरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्या या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बर्हापीडं नटवरवपुः करणयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णव पारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम्। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। त्रिवत्सवंशकलशोदधिशीतभानुं श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभद्रं श्रीराघवार्यपदपङ्कजसक्तचित्तं श्रीयोगेश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितर्गन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपाकरं यविशर्व। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं भात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्रीमते रामानुजाय नमो नमः की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा श्रवण करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, जिह्वा तेरा बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान की कथा जीव को प्राप्त हो, जब भगवान की अति कृपा होती है उस जीव को भगवान की सत्संग और भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। भगवान के गुणों का गान करके इस कली काल में बिना प्रयास के ही जीव भवसागर से पार हो जाता है। कल की कथा आपने श्रवण किया। आज की कथा में परीक्षित जी बड़े भाग्यशाली हैं। जन्म लेते ही भगवान स्वयं अंगुष्ठ मात का रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गए भगवान, और ब्रह्मास्त्र से बचाया। आज ब्राह्मण ने अपने वाणी अस्त्र से शाप दिया है। उस शाप
से बचाने के लिए भगवान ने सुखदेव भगवान को भेज दिया। श्रीमद् भागवत रूपी कल्याणमयी इस कथा को श्रवण करके परीक्षित जी का कल्याण होगा। और जब सुखदेव जी आए, 16 वर्ष के सुखदेव जी हैं, 16 वर्षीय, और पहले से वहां पे गंगा के तट पर वेदव्यास जी हैं। सुखदेव जी के दादाजी जो वेदव्यास जी के पिताजी हैं, पराशर महर्षि बैठे थे, महर्षि वशिष्ठ बैठे थे, बड़े बड़े परम ज्ञानी बैठे थे वहां पे। लेकिन सुखदेव जी जैसे ही आए, सब महात्मा उठ करके खड़े हो गए। क्यों? सुखदेव जी के ज्ञान के आगे, सुखदेव जी के तप के आगे और सुखदेव जी के तेज के आगे सब लोग खड़े होकर के सुखदेव भगवान का अभिवादन करते हैं। लेकिन सुखदेव भगवान अपमान से सम्मान से परे हैं। इन्हीं को संत कहा गया है। सम्मान कर दिया तो घमंड हो जाए, अपमान कर दिया तो क्रोध आ जाए, यह संत का स्वरूप नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शब मानि निरादर याद रही, सब संत सुखी विचरंती मही। सम्मान में, निरादर में समान बुद्धि रखने वाला ही संत है। सुखदेव भगवान तो परमहंस है। और संत का हृदय अति संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी न परी कहे न जाना। सुखदेव जी इतने बड़े तपस्वी हैं, आ रहे थे, इतने बड़े ज्ञानी हैं सुखदेव भगवान। गांव के अज्ञानी बच्चे, कोई मिट्टी फेंक रहा है, कोई धूल फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है ऊपर, लेकिन सुखदेव भगवान ने मुड़ करके देखा नहीं। बच्चे सोच रहे थे कोई पागल है, दिगंबर, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। संसार के लोग सुखदेव भगवान को पागल समझते हैं और सुखदेव भगवान संसार को पागल समझते हैं। गंगा के तट पर आ गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग लेट गए, प्रणाम किया और इस प्रकार से गुरु का सम्मान किया सुखदेव जी ने। सुखदेव जी बैठे, परीक्षित जी ने प्रणाम किया, स्वयं कुशा के आसन पर बैठ गए और सुखदेव जी को सुंदर चौकी पर विराजमान किया और जो भगवान की कथा सुनाए वो तो पूजनीय है, उसे हमें आपको भी प्रणाम करना चाहिए। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हम भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, यह राज्य बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। यमृत का पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम,
तुमको मेरा प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावें, बस शीस झुका यही गावें। हम पार तेरा क्या पावें, बस शीस झुका यही गावें। आत्मज्ञान कराने वाले, मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित जी ने प्रणाम किया और परीक्षित जी ने कहा, हाथ जोड़ करके सुखदेव भगवान के सामने बैठ गए और सर्वप्रथम परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, हे मुनिवर, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह जद कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? राजा परीक्षित का जो प्रश्न है, हमारा आपका भी यही एक प्रश्न है। राजा परीक्षित 7वें दिन मरेंगे और हम आप 7 दिन में मरेंगे। क्यों 7 दिन में मरेंगे? रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन नहीं होता। हम आप 7 दिन में मरेंगे और परीक्षित जी 7वें दिन मरेंगे। हमारा कंफर्म नहीं है, उनका कंफर्म है। और 7 दिन की बात तो छोड़िए, 7 घंटा का भी कंफर्म नहीं है। खबर नहीं पल की और बात करे कल की। सुखदेव जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस प्रश्न के उत्तर से सारे संसार का कल्याण होगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और सुखदेव जी ने कहा, यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य जीवन को पा करके, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिल जाता है, लेकिन इस जीवन को पाने के बाद जीव आधा जीवन तो व्यक्ति सोने में बिता देता है, आधा जो बचता है वो दुनिया के प्रपंच में बिता देता है। करना क्या चाहिए? जीवन में भगवान का स्मरण करना चाहिए। जीवन में भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। क्यों? जब अंतिम समय आएगा तो भगवान का ही स्मरण होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बड़े बड़े संत महात्मा जन्म जन्म जतन करते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम आ जाए और हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, लेकिन माया ऐसी भगवान की प्रबल, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ऐसी माया घेर लेती है कि अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता। इसका एक अर्थ ये भी है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म संत महात्मा जतन करते हैं, अंत राम कही आवत नहीं। अंत समय में भगवान का नाम मुख पे ले लिया, राम कह दिया और पुनः इस भवसागर में आना नहीं पड़ा। राम कही आवत नहीं। अंत समय में भगवान की याद आए, नहीं तो संसार की याद आएगी, और संसार की याद आएगी तो मुक्ति नहीं है, भगवान की प्राप्ति नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम आएगा तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे,
वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, टूट जाए न माला कहीं नाम की, टूट जाए न माला कहीं नाम की। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इसलिए संसार के प्राणियों सुन लो, भगवान को तो केवल प्रेम ही प्रिय है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को तो प्रेम ही प्रिय है। गंगा के तट पर परीक्षित जी विराजमान हैं और सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। क्या प्रश्न किया? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, बरिया ने स्ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। आपके इस प्रश्न से जगत का हित होगा, संसार का कल्याण होगा। और सुखदेव जी जैसे परम ज्ञानी मिल जाएं, संत मिल जाएं तो बड़ा कठिन है मिलना, और मिल जाएं तो उनसे उल जुलूल प्रश्न नहीं करना चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संसार के प्राणियों सुन लो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, शुत दारायर लक्ष्मी पापी के भी होय। संसार के लोग सुन लो बड़े ध्यान से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत का समागम जीव को प्राप्त होता रहे और हरि की कथा सुनने को मिलता रहे, ये तो जीवन में बड़ा दुर्लभ है। और सुत दाराय लक्ष्मी पापी के भी होय। पुत्र पत्नी और लक्ष्मी धन तो पापी के पास भी है। इसलिए कोई संत मिल जाए, कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए, उनसे ऐसे उल जुलूल प्रश्न नहीं करना चाहिए। मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, बड़ा नुकसान हो गया बिजनेस में, ऐसे उल जुलूल प्रश्न नहीं करने चाहिए। आप कोई उपाय बता दो, बहुत गरीब हूं, धनवान हो जाऊं। संत मिल जाए तो उनसे ही प्रश्न करना चाहिए। आपने भगवान की भक्ति की, आपने भगवान को जाना है, ऐसा कोई मार्ग बताइए आप मुझे, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे भगवान के चरणों में मुझे प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए और हमारे जीवन के दोष कैसे दूर हों। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की कथा श्रवण करो और कथा में तुम्हारा मन लगेगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और भगवान की कथा सुनते रहोगे, भगवान का स्मरण होता रहेगा और मृत्यु आएगी, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, जन्म लाभः परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। जीवन का यही लाभ है कि अंत समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए। सुखदेव जी ने कहा, अभी घबराओ मत राजन, अभी तो 7 दिन का समय है तुम्हारे पास। लेकिन परीक्षित जी घबरा रहे थे। 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, यह सब विचार करके परीक्षित जी का मन भयभीत हो रहा था। सुखदेव जी ने विचार किया कि 7 दिन कथा सुनाऊंगा, इनका मन नहीं लगेगा, ये घबरा रहे हैं, ऐसा कोई आख्यान सुनाऊं जिससे इनका मन कथा में लग जाए। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को एक कथा सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं, एक राजा थे, रघुकुल के राजा।
बड़े प्रतापी राजा थे, उनका नाम खटवांग था। और राजा खटवांग एक बार स्वर्ग चले गए घूमने। देवराज इंद्रादि देवताओं ने बड़ा स्वागत किया उनका। और राजा ने, खटवांग नाम के जो राजा थे, उन्होंने उन देवताओं से प्रश्न किया, आप लोग तो स्वर्ग के देवता हैं, आप लोगों को तो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान सब ज्ञान है। देवताओं ने कहा अवश्य। उसी समय खटवांग नाम के राजा ने कहा, महाराज मेरी मृत्यु कब होगी है आप मुझे बता दीजिए। उसी समय इंद्रादि देवताओं ने कहा, आपके पास एक मुहूर्त बचा है, एक मुहूर्त में आप मर जाएंगे, आपकी आयु बस एक मुहूर्त है, लगभग 3 घंटे। यह सुन करके खटवांग नाम के जो राजा थे भयभीत नहीं हुए, डरे नहीं। उसी समय अपना सारा राज्य अपने पुत्र को सौंप दिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, खटवांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वे तामिहायुखः मुहूर्ता सरमसज्य गतवान भयम हरि। उसी समय एक मुहूर्त में सब छोड़ दिया और पद्मासन लगा करके बैठ गए, भगवान का स्मरण करने लगे। और मृत्यु का समय निकट आ गया, भगवान का स्मरण करते रह गए और मृत्यु आ गई और भगवान हरि के धाम चले गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन एक मुहूर्त में राजा खटवांग को जब भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। आप घबराओ नहीं राजन, आप भगवान की विराट रूप का दर्शन करो, संसार में सब कुछ भगवान का ही अनुभव करो। सुखदेव भगवान कहते हैं, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनसंधार ये धिया। सबसे पहले जितासन बनो, अर्थात आसन को जीतो, चाहे वो पद्मासन हो, चाहे वो सुखासन हो, और चाहे वो वज्रासन हो। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, जब तक आसन की सिद्धि नहीं होगी तब तक मन इधर उधर भटकेगा। 5 मिनट बैठे नहीं, आंखें बंद नहीं किया, ध्यान नहीं किया और मन भटकने लगा, घुटनों में दर्द होने लगा। इसलिए सबसे पहले सर्वप्रथम आसन सिद्ध करो। सुखदेव भगवान कहते हैं, जित श्वास, प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। प्राणायाम परम बलम, इंद्रियों को जीतो और भगवान के रूप को मन में चिंतन करो। यही सब सोचो कि यह सब कुछ जो कुछ दिख रहा है सब भगवान ही हैं। यत्रेदं दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्च सत। यह सब अनंत ब्रह्मांड है, यह सब भगवान का शरीर है। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं किस प्रकार करना चाहिए, तो सुखदेव जी कहते हैं, पाताल में तस ही पाद मूलम। 14 भुवन में जो सबसे नीचे पाताल लोक है वो भगवान का चरण है। अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भगवान का चरण है। सुखदेव भगवान कहते हैं, पठन्ते पार्षि प्रपदे रसातलम। रसातल भगवान का घुटना और चरणों के बीच का भाग है। महातलम विष्णु सृजोथ गुल्फो, महातल भगवान का गुल्फ है। तलातलम वै पुरुषस्य जंघे, तलातल भगवान का जंघा है। इस प्रकार से नीचे के 7 लोग भगवान के कमर के नीचे विद्यमान हैं। वो सब लोग हैं अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक हैं। ऊपर के 7 लोग हैं भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। भगवान के कमर से ऊपर भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये सब भगवान के ऊपर अंग में प्रतिष्ठित हैं। पहाड़ पर्वत भगवान के विराट रूप की हड्डियां हैं और नदी झरना भगवान की नाड़ियां हैं। ऐसा अनुभव करना चाहिए। जितने पेड़ वृक्ष हैं, पौधे, ये सब भगवान की रोमावली है, रोम है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण भगवान के अंग में प्रतिष्ठित हैं। और चंद्रमा भगवान का मन है, सूर्य भगवान का नेत्र है, मुस्कुराहट भगवान की माया है।
सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, हासो जनोन्माद करीच माया, मुस्कुराहट ही भगवान की माया है। ऊपर का होठ भगवान का लज्जा है और नीचे के जो होठ हैं वो भगवान का लोभ है। धर्मस्तनोर्धम धर्मस्तनो धर्म यथोश्य, वक्षस्थल भगवान का धर्म है और पीठ भगवान का अधर्म है। इसलिए भगवान को सामने से प्रणाम करना चाहिए। कुछ हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं, कहीं मंदिर में जाएंगी, भगवान का पूजन करती हैं, भगवान को प्रणाम करती हैं, लेकिन जब परिक्रमा करने लगती हैं तो पीछे की तरफ जाकर के सर लगा करके पीठ पे प्रणाम करती हैं। वहां अधर्म है। पीठ पे पीछे से भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा ही भगवान के विराट रूप का दर्शन करना चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब भगवान, संसार में भगवान का ही अनुभव करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के सूक्ष्म धारणा का चिंतन करना चाहिए। क्या धारणा है सूक्ष्म धारणा? तो कहते हैं हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर हृदय के अंदर एक छोटी सी आकाश है, उसका नाम हृदय आकाश है। उसे हृदय आकाश कहते हैं। उस हृदय में थोड़ी सी खाली जगह है, उसमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान शुक्ल और नारायण का चिंतन करना चाहिए। बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी संत महात्मा भगवान का इस सूक्ष्म रूप का ध्यान करके चिंतन करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, अनेक प्रकार की जो कामनाएं हैं वह जीव को बंधन में डाल देती हैं। क्या कामना है? संसार में आप आ गए, हे प्रभु मुझे यह संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, किसी वस्तु की प्राप्ति हो गई आपको, आपने कामना किया और वह कार्य सिद्ध नहीं हुआ, आप दुखी हो गए। संसार में दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। एक इच्छा पूरी नहीं हुई और दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। सुखदेव भगवान कहते हैं कामना के कारण ही जीव विभिन्न देवताओं का पूजा और उपासना करता है। लेकिन क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते हैं जो ब्रह्म तेज की कामना करता है वह बृहस्पति की पूजा करे। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना है वह इंद्र की आराधना करे। जिसे संतान की लालसा है वह प्रजापतियों की उपासना करे। देवी मायाम तो श्री काम तेजस कामो विभावसुम, जिसे लक्ष्मी की कामना है वो माया देवी की आराधना करे। जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की आराधना करे। जिसे धन चाहिए वह वसुओं की आराधना करे। जिसे वीरता चाहिए वह रुद्रों की उपासना करे। जिसे बहुत अन्न चाहिए वह अदिति का पूजन करे। लेकिन जिसे सुंदरता चाहिए वह गंधर्वों की आराधना करे। इस प्रकार अलग अलग फल के लिए अलग अलग देवताओं की आराधना लोग करते हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन, सभी कामना हो जीवन में या कोई भी कामना न हो जीवन में, मोक्ष की कामना हो और मोक्ष की कामना न हो, प्राणी को चाहिए भगवान की चरणों की ही भक्ति करनी चाहिए, भगवान नारायण की ही भक्ति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? आप पूजन में बैठते हैं तो सर्वप्रथम पंडित जी पूजा कराते हैं तो कहते हैं हरि ही ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स वाह्या भयंतरः शुचिः। सबसे पहले हरि ही ओम लग गया, हरि नारायण। लगने के बाद क्या कर रहे हैं? अपवित्र हैं चाहे आप पवित्र हैं, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, किसी भी अवस्था में आप हैं और भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण कर लिया और जल से छींटा लगा दिया तो आप पवित्र हो गए। 3 बार जल का आचमन किया तो किसका नाम लिया? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः।
संसार में कोई भी संकल्प बोलिए, सबसे पहले हरि ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, भगवान विष्णु का नाम। सभी मंत्रों में भगवान नारायण का ही नाम आता है। हरि ओम मा गणा नाम त्वा गणपति हवामहे, हरि नारायण। इस प्रकार भगवान नारायण की ही भक्ति करनी चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कामना जीव के अंदर कामना हो या कामना रहित हो, फिर भी भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित सुनो, एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के नारद जी ने कहा, हे पिताजी, मैं जानना चाहता हूं कि आप किसका भजन करते हो। क्यों? क्योंकि जब नारद जी ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी भी माला लेकर जाप कर रहे थे। नारद जी ने कहा, पिताजी मैं जानना चाहता हूं आप किसका भजन करते हो। मैं तो यही जानता था कि आप सृष्टि के रचयिता हो, सारी सृष्टि तो आपने उत्पन्न किया है, सबको आप बनाते हो, आप ब्रह्मा हो, आप सृष्टि करता हो, क्या आपसे भी कोई बड़ा है जिसका आप भजन करते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद, जो लोग भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं वो लोग मुझे ही सब कुछ समझते हैं। हे नारद, भगवान श्री हरि जो संपूर्ण सृष्टि के मूल हैं, उन्हीं के द्वारा मेरी भी उत्पत्ति हुई है। लेकिन इस मनुष्य इस रहस्य को जो नहीं जानते, वह सब कुछ मुझे ही जान लेते हैं, सारे जगत का स्वामी मुझे ही जान लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जन्मा यया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगत गुरुम। माया से रहित होकर के मुझे ही सब कुछ जान लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान की महिमा का वर्णन सुनो। ब्रह्मा जी ने भगवान की महिमा का वर्णन कराया नारद जी को और भगवान के सभी अवतारों की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। भगवान नारायण संकल्प करते हैं, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, तो भगवान के नाभि से एक कमल प्रकट होता है और उस कमल पर मैं प्रकट हो जाता हूं। मुझको भी वही नारायण प्रकट करते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं, जब उस कमलासन पर मेरा प्रादुर्भाव हुआ, मैंने देखा चारों तरफ दिशाओं में शून्य आकाश दिखाई पड़ा, चारों तरफ कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा, मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है, मेरा कारण कौन है। यह सब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने कमल के नाल को पकड़ करके हजारों वर्ष नीचे चले गए उतरते। यह नाल कहां से आई है, लेकिन कुछ था, मिला नहीं ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी आकर के उसी कमलासन पर बैठ गए। किस प्रकार बैठ गए, जैसे कहते हैं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी उड़ी जहाज पे आवे। संसार में सारी जगह ब्रह्मा जी देखे, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, सारा अंतरिक्ष शून्य ही शून्य था सब जगह। तो उसी कमलासन पर आकर के ब्रह्मा जी बैठ गए और ब्रह्मा जी सोचने लगे, क्या करूं, मेरी उत्पत्ति का कारण कौन है। ब्रह्मा जी आकर के उसी कमलासन पर बैठ गए। जिस प्रकार से कोई जहाज पर पक्षी हो और वह जहाज चली जाए समुद्र के मध्य में और पक्षी उड़ करके चारों तरफ उड़ कर देखे, कहीं बैठने का स्थान न मिले तो आकर के उसी जहाज पर बैठ जाएगी। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी, सब कहीं कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उसी कमल पर बैठ करके विचार करने लगे, मेरा कारण कौन है, मुझे किसने उत्पन्न किया, मैं इस तत्व को जानना चाहता हूं। उसी समय आकाशवाणी से दो अक्षर सुनाई दिए, दो वर्ण सुनाई दिए। क्या वर्ण है, तो कहते हैं, स्पर्शे सुयत षोडश में कबिंसम। स्पर्श वर्णों में
16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया। स्पर्श वर्ण सुनाई दिया। स्पर्श वर्ण क्या है? तो वर्णमाला में अ से लेकर ज्ञ तक हिंदी में और संस्कृत में महेश्वर सूत्र होता है। अ ई ऊण रिल रिक, ये महेश्वर सूत्र है। इन वर्णों में जो 16वां वर्ण है त है और 21वां वर्ण प है। ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम यही दो अक्षर सुनाई पड़ा तप। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम यही दो अक्षर आकाश में सुनाई पड़े तो ब्रह्मा जी समझ गए। आकाशवाणी ने कहा है तप करो, तपस्या ही जीवन में सब कुछ प्राप्त प्रदान कर सकता है और तभी जीवन का सार है। ब्रह्मा जी जान के मुझे तप करना चाहिए। और ब्रह्मा जी कमलासन पर बैठ करके हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने उन्हें अपनी विराट रूप का दर्शन कराया। भगवान नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को दर्शन कराया भगवान ने अपने विराट रूप का। और भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत, जिसको चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं, वह 4 श्लोकों की भागवत भगवान ने तत्व ज्ञान के रूप में ब्रह्मा जी को दिया। यदि व्यक्ति रोज चतुर्श्लोकी भागवत को पढ़ेगा तो श्रीमद् भागवत महापुराण करने का, पाठ करने का जो फल होता है उस जीव को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ब्रह्मा, जो परम गोपनीय ज्ञान है, जो विज्ञान से समन्वित है, रहस्यों के सहित, अंग से सहित, उस ज्ञान की मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। हे ब्रह्मा, तुम इस ज्ञान को ग्रहण करो। वो ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं, यावानहं यथा भावो ये द्रव गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात। मैं जैसा हूं, मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो गुण कर्म है, मेरे उस स्वरूप का तत्व ज्ञान तुमको प्राप्त हो मेरे अनुग्रह से। वो तत्व ज्ञान क्या है? तो भगवान कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्य जद शतशत परम पश्चादहम यदि तच्च योवशिष्येत सोऽस्महम्। इस सृष्टि के आदि में मैं ही था, सत या सत से परे मैं ही था और कुछ नहीं था। और ये सृष्टि जब नहीं रहेगी तब भी मैं ही रहूंगा। सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जब कुछ भी नहीं बचेगा वो मैं ही बचूंगा, मैं ही रहूंगा। जो कुछ बचता है वो मैं ही हूं। यही तुमको जानना है। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मा, तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। यदि तुमने इस तत्व ज्ञान को जान लिया, समझ लिया, तो मेरी माया तुम पर नहीं पड़ेगी और मेरी माया का तुमको भय भी नहीं होगा। ऐसा उपदेश दे करके भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने सांकल्पिक सृष्टि से, संकल्प की सृष्टि से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 पुत्रों को प्रकट किया। मानस पुत्रों को ब्रह्मा, इनको सनकादि कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने सनकादिकों से कहा कि तुम सृष्टि करो। सनकादिकों ने कहा सृष्टि क्या होती है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जैसे मैंने तुम दोनों को उत्पन्न किया उसी प्रकार से आप भी सबको उत्पन्न करो। सनकादिकों ने कहा, आपको किसने उत्पन्न किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे तो भगवान नारायण ने उत्पन्न किया। उनके कमलासन से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। तो सनकादिकों ने कहा, आपको उत्पन्न किए भगवान नारायण। और भगवान नारायण को कौन उत्पन्न करता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, उनको कोई उत्पन्न नहीं करता, वो संसार को उत्पन्न करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, वो तो विश्व को उत्पन्न करते हैं, उनको कोई उत्पन्न नहीं करता। यह सुनकर के सनकादिकों ने कहा, सनकादिक हंसने लगे और कहते हैं, जब सबको उत्पन्न करने वाले भगवान हैं तब बीच में मैं अपने को करता क्यों मानूं?
ये काम उनका है, मेरा नहीं है। हम तो भगवान का भजन करेंगे, तप करेंगे। और इस प्रकार कह करके सनकादिक ऋषि चले गए। ब्रह्मा जी को रोष आया, मैंने 4 संतान उत्पन्न किए, वो महात्मा बन गए, विरक्त बन गए, तपस्वी बन गए। ऐसा विचार करते करते ब्रह्मा जी को रोष आया। और क्रोध क्या है? तमोगुण का आगमन हो गया क्रोध से। और तमोगुण के प्रभाव से ब्रह्मा जी के दोनों भवों से एक नीले रंग का बालक प्रकट हुआ, नील लोहित रंग का बालक प्रकट हुआ। और वह जोर जोर से रोने लगा, रुदन करने लगा। इसीलिए उनका नाम रुद्र हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम रुद्र हो। वही भगवान शंकर हैं, ब्रह्मा की भ्रुकुटी के मध्य से प्रकट हुए। रुद्र ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। रुद्र ने कहा ठीक है, और रुद्र ने सृष्टि प्रारंभ कर दी। रुद्र तमोगुण के अधिदेवता हैं, और तमोगुण के देवता ने सृष्टि प्रारंभ की, तो तमोगुणी सृष्टि प्रारंभ हो गई। क्या प्रारंभ हो गई? तमोगुणी सृष्टि। भूत प्रेत पिशाच राक्षस सांप बिच्छू डाकिनी शाकिनी बेताल मारीगढ़ भैरवगण, इस प्रकार से भयानक प्राणियों को रुद्र ने उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी आए, देखा ये तो तमोगुणी सृष्टि प्रारंभ हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ, बस करो, ये तो विनाश है, अभी सृष्टि बनी नहीं, तुमने विनाश की वस्तु पहले ही ला दी, ऐसे सृष्टि नहीं चाहिए, बंद करो। रुद्र ने कहा अब क्या आदेश है? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम जाओ तप करो। उसके बाद ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाएं। तब ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। 10 प्रजापति कौन है? मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, भृगु, नारद जी, ये 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इन प्रजापतियों से सृष्टि का विस्तार होता। और इसी क्रम में सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते। इस क्रम में ब्रह्मा जी ने सोचा मानव सृष्टि कैसे किया जाए। अभी तक तो सांकल्पिक सृष्टि चल रही है, अब मानवीय सृष्टि होनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से अपने शरीर के दाहिने भाग से एक पुरुष को उत्पन्न किया और बांग भाग से एक स्त्री को उत्पन्न किया। जो दाहिने भाग से पुरुष को उत्पन्न किए वो स्वयंभू मनु हैं, और बांग भाग से जिस स्त्री को प्रकट किए वो शतरूपा है। मनु और शतरूपा, उन्हीं मनु शतरूपा से मानव सृष्टि का विस्तार होगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरणनी काय जहूं गाव श्रुति जिन्ह कैली का। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा। मनु शतरूपा ने कहा भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, संतान को उत्पन्न करो, यह सृष्टि को आगे बढ़ाओ। इसका नाम मैथुनी सृष्टि है। पति पत्नी के संबंध से जो संतान उत्पत्ति होगा वह मैथुनी सृष्टि से होगा। मनु महाराज ने कहा भगवान हम कहाँ पे सृष्टि करें आप बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी पर सृष्टि करो। मनु शतरूपा ने कहा पृथ्वी कहाँ पे है? ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्मलोक से ही देखा, अंतरिक्ष से। पृथ्वी को अपनी कक्षा में जहां होना चाहिए वह पृथ्वी नहीं थी। प्रलय काल में पिछली सृष्टि जो थी, उस समय जो प्रलय हुआ था, प्रलय काल में वो पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, रसातल में चली गई थी। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए और ब्रह्मा जी सोचने लगे पृथ्वी तो जल में डूबी है, अब पृथ्वी पर सृष्टि कैसे होगा। विचार करके चिंतित हो गए ब्रह्मा जी। उसी समय ब्रह्मा जी के नासिका से एक अंगुष्ठ मात्र का सूकर शावक प्रकट हुए
और वो देखते ही देखते शूकर शावक अत्यंत विशाल हो गए। शूकर शावक कोई और नहीं, स्वयं भगवान नारायण है। बराह के रूप में भगवान का अवतार हो गया। ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हो गए, भगवान का बराह अवतार हो गया। बोलो श्री बराह नारायण भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं बराह तो को निरगाद अंगुष्ठ परिमाण कह। अंगुष्ठ मात्र के बराह भगवान आए, लेकिन देखते देखते भगवान स्वर्ग को स्पर्श करने लगे, विशाल रूप हो गया भगवान का। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे और जितने 10 प्रजापति थे सब हाथ जोड़ करके बराह भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जा गेंद सन्निभः ब्रह्मांडम हर्षयामास हरिस्तांस द्विजोत्तमान स्वगर्जितेन कुगुभः प्रति स्वनयतया विभु। बराह भगवान ने जोर से गर्जना की, घुरघुराहट की, उसको सुन करके ब्रह्मा जी जितने प्रजापति थे सब प्रसन्न हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। निशम्यते घर घरितम सखेद छैषडु मायामय शूकरस्य। शूकर भगवान गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ाहट करने लगे, सारे देवता प्रसन्न हो गए। भगवान बराह का जो शरीर है वह वेदमय शरीर है। जो बराह भगवान की त्वचा है वही वेद है। बराह के शरीर की जो रोमावली है वह कुश है, जिसको ब्राह्मण पवित्री कुशा पूजन में उपयोग करते हैं। बराह भगवान ब्रह्मलोक से सीधे पृथ्वी की ओर चल पड़े और आकर के पृथ्वी जल में डूबी थी उसे अपनी दाढ़ों पर रख लिए और चल पड़े। जैसे ही भगवान पृथ्वी को लेकर के चले तब एक दैत्य आ गया। वह बहुत विशाल काय दैत्य था, उसका नाम हिरण्याक्ष था। लेकिन अभी सृष्टि की रचना हुई नहीं, सृष्टि की रचना अभी हो रही है, लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का भाई है, कहां से आ गया? लोगों में अब विचार भी है। प्रश्न ये उठता है कि जो हिरण्याक्ष है और हिरण्यकश्यपु है, यह दिति के द्वारा इसकी इन दोनों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन अभी अभी सृष्टि हुई नहीं, इनकी उत्पत्ति कहां से होगी? अभी तो महर्षि कर्दम की उत्पत्ति नहीं हुई है। महर्षि कर्दम का विवाह देवहूति के साथ हुआ और देवहूति की जो पुत्री कला है उनका विवाह मरीचि के साथ हुआ और मरीचि के साथ हुआ तो मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप महर्षि हैं। इनका विवाह दिति से हुआ और दिति के द्वारा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन अभी तो सृष्टि की रचना नहीं हुई, ये कहां से आ गए हिरण्याक्ष? तो समाधान यह है कि बराह अवतार भगवान का 2 बार हुआ है। एक भगवान बराह जो है श्वेत बराह के रूप में हुए हैं, जो पृथ्वी को ही ले आए बस, और दूसरा जो हुआ है वो नील बराह है। नील बराह रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी ले आए और श्वेत बराह में भगवान बस पृथ्वी ले आए थे। 2 बार यह अवतार भगवान का हुआ। हिरण्याक्ष ने कहा, अरे शूकर चोर के समान मेरी पृथ्वी को चुरा करके तुम कहां ले जा रहे हो? भगवान ने कहा, चोर तुम हो, इस पृथ्वी को चुरा करके तुमने रसातल में छिपा रखा था। हिरण्याक्ष ने कहा, जंगली शूकर तो इस पृथ्वी को नहीं ले जा सकता। हिरण्याक्ष में और भगवान ने भयंकर युद्ध हुआ और भगवान देखते ही देखते हिरण्याक्ष के कनपटी पर एक थप्पड़ जोर से भगवान ने मारा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। करेण कर्ण मूलेन यथान्त्वष्टम मरोत्पत्ति। और हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई, भगवान ने उसका वध कर दिया और अपने दाढ़ों पर भगवान बराह ने उस पृथ्वी को लेकर के चले आए। जल से बाहर लाकर ऊपर रख दिया, स्थापित कर दिया और बराह भगवान अंतर ध्यान हो गए।
बोलो बराह भगवान की जय। यहीं पर बराह भगवान से भूदेवी का जो स्पर्श हुआ पृथ्वी का, वहीं से भौमासुर की उत्पत्ति हुई है। सृष्टि के प्रारंभ में यह भगवान का प्रथम अवतार है। और बराह भगवान का रंग कैसा था? श्वेत दूध के समान, धवल रंग भगवान का। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ भगवान का प्रथम अवतार हुआ, इसलिए इसका इस कल्प के प्रारंभ में प्रथम अवतार भगवान का बराह रूप में हुआ, इसलिए इस कल्प का नाम है श्री श्वेत वाराह कल्पी। कल्प क्या होता है? श्री श्वेत वाराह कल्प हुआ इसका, इसलिए आज संकल्प में ब्राह्मण बोलते हैं श्री श्वेत वाराह कल्पे। कल्प क्या होता है? तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन का नाम एक कल्प है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसी का नाम कल्प है। हाँ, हमारा है आपका 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, 24 घंटा हो गया एक दिन का। इस प्रकार से 365 दिन में एक वर्ष होते हैं, और एक वर्ष जब हो गया तो कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु कितनी है? द्वापर कितने वर्ष का है? तो द्वापर डबल हो गया, 8,64,000 वर्ष। त्रेता का 3 और सतयुग का 4। एक बार जब घूमता है तो क्या हो जाता है? एक बार जब घूमेगा ये, उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। इस प्रकार 1000 बार जब ये चतुर्युगी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, वही एक कल्प है। इसलिए कहते हैं चतुर्युगी सहस्त्राणी ब्रह्मेक दिन मुच्यते। 1000 कलयुग बीत जाएगा, 1000 द्वापर युग बीत जाएगा, 1000 सतयुग बीत जाएगा और 1000 त्रेता बीत जाएगा, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतने युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और अभी ब्रह्मा जी की दोपहर की बेला चल रही है, इसलिए कहते हैं द्वितीय परार्धे। श्री श्वेत वाराह कल्पे द्वितीय परार्धे, दोपहर की बेला। और बराह भगवान इस प्रकार अंदर ध्यान हो गए। मनुष्य रूपा पृथ्वी पर आए, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने सृष्टि प्रारंभ की। मनुष्य रूपा के द्वारा जो सृष्टि प्रारंभ हुई वो मैथुनी सृष्टि। इसके पहले भी सांकल्पिक सृष्टि थी। मनुष्य रूपा से सर्वप्रथम 5 संतान हुई। आकुति देवी, आकुति, देवहूति, प्रसूति और प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये 5 संतान हुई। सबसे पहले 3 बेटी हुई और उसके बाद 2 पुत्र हुए। मनु महाराज की बेटी देवहूति, उनके विवाह का, उनके संतान का वर्णन सुखदेव भगवान परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं। मनु महाराज की बेटी देवहूति परम सुंदरी हैं। उसी समय ब्रह्मा जी की छाया से एक प्रजापति उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपने छाया से महर्षि कर्दम को उत्पन्न किए और महर्षि कर्दम वहीं से चले और सरस्वती नदी के तट पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तप किए। कितना? 10,000 वर्ष। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, प्रजा सजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्त्राणाम समादस। क्यों तपस्या किया 10,000 वर्ष तक? इसलिए तपस्या किया कि हमारा विवाह हो जाए। भगवान की आराधना इसलिए किया कि मेरा विवाह हो जाए। और भगवान तो प्रसन्न हो गए और भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आ गए। गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए। महर्षि कर्दम ने प्रणाम किया। महर्षि कर्दम ने कहा, प्रभु मैंने आपका तप किया, मेरी कुछ कामनाएं हैं, इसलिए मैंने आपकी आराधना की। भगवान ने कहा, क्या कामना है? तो महर्षि कर्दम ने कहा,
तथा स चाहम परिवोढ़ु काम समान शीलाम गृह में धेनु। हे भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरा विवाह हो जाए। कैसा विवाह हो जाए? मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे समान गुण धर्म वाली हो। मेरे गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए धेनु के समान, कामधेनु के समान हो। महर्षि कर्दम भोग के लिए विवाह नहीं कर रहे हैं, धर्म के लिए विवाह कर रहे हैं। महर्षि कर्दम, विवाह संस्कार का जो मुख्य प्रयोजन होता है वो धर्म होता है। संतान की उत्पत्ति तो स्वाभाविक है। ऐसे ऐसे वेदों में वर्णित हैं, यज्ञ हैं, अनुष्ठान हैं जो विवाह के बाद किए जाते हैं। इसलिए पत्नी को धर्मपत्नी कहा जाता है। धर्माय पत्नी, धर्म पत्नी। द्वितीय प्रयोजन संतान की उत्पत्ति है। संतान की उत्पत्ति तो स्वाभाविक है। जिस प्रकार से गेहूं की खेती करने जाते हैं तो गेहूं की खेती तो करते हैं, भूसा तो स्वाभाविक जीव को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में मुख्य उपदेश तो धर्म है। संतान तो स्वाभाविक मिल जाता है। महर्षि कर्दम कहते हैं मुझे धर्म पत्नी चाहिए, आप कृपा करो मेरा विवाह हो जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे भाव को मैं जानता हूं, इसलिए मैंने सब व्यवस्था पहले से कर दिया। महर्षि कर्दम ने कहा क्या व्यवस्था कर दिया? तो भगवान कहते हैं यहीं अपने आश्रम में बैठो। कल नहीं परसों मनु महाराज अपनी पत्नी शतरूपा के साथ अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, आपके पास आएंगे, अपनी बेटी का विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, आप स्वीकार कर लेना और घर बैठे विवाह हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महर्षि कर्दम ने कहा विवाह के बाद मेरे जीवन में क्या होगा, आप कृपा करके बताओ। भगवान ने कहा महर्षि, विवाह के बाद तुम यज्ञ धर्म अनुष्ठान करते रहना, समय आने पर आपको सबसे पहले 9 कन्याएं होंगी। उसके बाद तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। भगवान ने वचन दिया। भगवान ने कहा सहाहम श्वास कलया तदिर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेष्ये तत्व संहिताम। भगवान ने कहा मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा और सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। महर्षि कर्दम को भगवान ने आश्वस्त कर दिया। यह कथा हरिद्वार में मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, गंगा के तट पर सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं और नैमिषारण्य में सूत जी 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और आज यह कथा हम आपको सुना रहे हैं। मैत्रेय जी ये कथा विदुर जी को सुना रहे हैं। विदुर जी ने कहा प्रभु भगवान नारायण आए और कर्दम की तपस्या से प्रसन्न होकर के वचन दिया, उसके बाद क्या हुआ? मैत्रेय जी कहते हैं भगवान वचन दे करके गरुड़ पर सवार होकर के भगवान विदा हो गए। महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में बैठे रहे। 2 दिन बीता। उसी समय मनु महाराज शतरूपा के साथ में आए, अपनी बेटी सुंदर बेटी देवहूति को लेकर के आए और सबसे पहले महर्षि कर्दम का पूजन किया और महर्षि कर्दम से अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव रखा। तो उसी समय महर्षि कर्दम ने कहा राजन सबसे पहले कन्यादान हो और उसके बाद कन्यादान की सारी विवाह की सारी विधि संपन्न हो। फिर मनु महाराज ने कन्यादान किया। कन्यादान करके मनु शतरूपा वहां से चले गए और महर्षि कर्दम का जब विवाह हो गया तो देवहूति आ गई। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से पितृभ्याम प्रसति साध्वी पतिमिंगित को विदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभुम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं महाराज देवहूति अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी।
किस प्रकार सेवा करने लगी? जिस प्रकार भवानी पार्वती अपने पति भगवान शंकर की सेवा करती। यहां पर देवहूति के लिए सुखदेव जी ने साध्वी का प्रयोग किया। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा नित्यम परचरत प्रीत्या भवानी भव प्रभु। साध्वी का प्रयोग किया। विवाह हो गया लेकिन साध्वी का प्रयोग किया। क्यों? साध्वी कौन है? जो पतिव्रता स्त्री है वही साध्वी है। और आजकल किसी का विवाह न हो, जो पति परायणा होती हैं, पतिव्रता होती हैं, पति की आज्ञा का पालन करती हैं, जो पति के साथ जीवन व्यतीत करती हैं वही साध्वी हैं। लेकिन आजकल तो साध्वी उसे कहते हैं जो विवाह न करे, एकाकी जीवन व्यतीत करे, सन्यासिनी बन जाए। लेकिन साध्वी तो वही है जो पतिव्रता स्त्री है। सुखदेव भगवान मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि नित्यम परचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभु। भगवान शंकर की सेवा भगवती पार्वती करती हैं, उसी प्रकार से देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगे। ये देवहूति कौन है? अनुसुईया की मां है। वही अनुसुईया जिन्होंने सीता जी को नारी धर्म का उपदेश किया। रामायण रामचरितमानस में यही देवहूति जी अपने पति की सेवा करती हैं। यही नारी का परम धर्म है। नारी के लिए शास्त्र में कहीं पर भी संन्यास लेने का विधान नहीं है। संन्यास तो केवल पुरुषों के लिए है। स्त्री को, नारी के लिए गृहस्थ जीवन ही सर्वोत्तम है। शास्त्रों में इसलिए कहा गया है, मनु महाराज कहते हैं नास्ति स्त्रीणाम पृथग्यो न व्रतम नाप्यु पोषणम पति शुश्रूषतेन येन तेन स्वर्गे महीयते। स्त्री के लिए कोई यज्ञ नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई उपासना नहीं। अपने पति के निकट रह करके पति की सेवा यज्ञादि कर्मों में साथ में रहे, यही उसके लिए सब कुछ है। सीता जी कभी नैहर नहीं गई राम जी को छोड़ करके, राम जी के साथ रहती थी। इसलिए कहते हैं वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृत पति सेवा गुरो वासो गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। विवाह ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा संस्कार है। स्त्री का विवाह नहीं हुआ तो स्त्री संस्कारहीन है। पुरुष के लिए विवाह अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्त्री के लिए विवाह अनिवार्य है। यदि पुरुष यदि वैराग्य है, विरक्त है, सब कुछ छोड़ करके तपस्या करने जंगल में चला जाए, जिस प्रकार सुखदेव जी चल पड़े। लेकिन स्त्री के लिए पति सेवा, पति के निकट रहना, यही उसका गुरुकुलवास माना गया है। घर में रह करके अपने गृहस्थ को, अपनी पारिवारिक जीवन को संभाल लेती है। स्त्री के लिए सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है, धर्म माना जाता है। इसी धर्म से नारी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पूजा पाठ तप साधना व्रत से जो फल मिलता है, नारी के लिए अपने स्वधर्म का पालन करने से सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए अनुसुईया जी ने सीता जी से कहा था कि नारी धर्म का उपदेश दिया था। क्या दिया? एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पतिपद प्रेमा। यही धर्म है। अपने पति की सेवा ऐसे हूं पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे अपने पति के त्याग करके, पति का त्याग किया तो यह अधर्म हो गया। पति के अपमान से यमपुर में भांति भांति के दुख को भोगना पड़ता है। इसलिए अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। देवहूति सेवा करते करते 10,000 वर्ष बीत गए। अब तो देवहूति वृद्ध हो गई। महर्षि कर्दम अपनी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान ध्यान समाधि में लगे रहते थे, स्वाध्याय करते रहते थे, उसी में व्यस्त रहते थे। लेकिन 10,000 वर्ष बीत गए देवहूति को, और कभी ध्यान से महर्षि कर्दम ने देखा नहीं। एक दिन पूजा कर रहे थे, महर्षि कर्दम ने बड़े ध्यान से देखा, मेरी पत्नी देवहूति वृद्ध हो गई है, इतनी मेरी सेवा की। जा करके महर्षि कर्दम बैठ गए और देवहूति से कहते हैं तुम्हारे इस तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहती हो मांगो। उसी समय देवहूति ने कहा स्वामी जी
यदि आप कुछ देना चाहते हैं, मुझे एक पुत्र दे दीजिए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, एक संतान मुझे आप दे दीजिए यदि आप प्रसन्न हैं तो। क्यों? क्योंकि नारी का जीवन स्वतंत्र नहीं होता है। जब तक नारी कन्या रहती है, अपने पिता के संरक्षण में रहती है, और विवाह के बाद पति के संरक्षण में, और वृद्धावस्था आने पर जब पति संन्यास ले लेता है, अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। अपने पुत्र के संरक्षण में रह करके जीवन को व्यतीत करती है, और संरक्षण नहीं है तो जीवन संकटग्रस्त हो जाता है। हाँ, इस प्रकार से देहूति कहते, मुनिवर, जब तक मैं कन्या थी, मुझे मेरे पिता का संरक्षण मिला, और युवा अवस्था में मैंने आपके चरणों में मैं आई, आपका संरक्षण का मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन वृद्धावस्था में मैं कैसे रहूंगी? आप चले जाएंगे तब करने के लिए तो मेरा क्या होगा? मैं अकेली हो जाऊंगी। आप कृपा करो, मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए। महर्षि कर्दम ने कहा, इतनी सी बात है? महर्षि कर्दम ने कहा, ठीक है। महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से एक दिव्य विमान पर प्रकट किया, अद्भुत विमान। उस विमान के अंदर सरोवर, तालाब, बगीचा, सुंदर महल, सुख सुविधाएं सब संबंध विमान प्रकट हो गया। उस विमान के अंदर 100 परिचारिकाएं थीं। परिचारिकाएं कैसी थी? जिस प्रकार से हवाई जहाज में एयर होस्टेस रहती हैं, उसी प्रकार से परिचारिकाएं थी। उन परिचारिकाओं ने महर्षि कर्दम को और देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। स्नान करते ही देवहूति का शरीर और महर्षि कर्दम का शरीर एकदम सुंदर हो गया, दिव्य हो गया। देवहूति तो युवती बन गई, महर्षि कर्दम 24 वर्ष के राजकुमार के समान हो गए। इन दोनों का उन परिचारिकाओं ने श्रृंगार किया और विमान में बैठा करके सुंदर भोजन कराया। वह विमान मन की गति से आकाश में भ्रमण करने लगा, और महर्षि कर्दम और देवहूति जिस दिशा में जाना चाहते, उस दिशा में विचार करते वो चल जाता। ऐसा विमान समस्त प्रकार के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था वो विमान। इस प्रकार 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम और देवहूति आकाश में भ्रमण करते रहे। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, सतम व्यतीयो शरदः कमलाल सयोर मनाक। इस प्रकार विमान भ्रमण करते करते इसी काल में देवहूति गर्भवती हो गई, और सबसे पहले उन्होंने 9 कन्याओं का जन्म दिया। उसके बाद स्वयं भगवान देवहूति के गर्भ में आए। महर्षि कर्दम ने देवहूति के गर्भ को स्पर्श किया और पुरुष सूक्त के मंत्रों से अभिमंत्रित किया। देवहूति ने 10 महीने के बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। श्री कपिल भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। यह भगवान का कपिलावतार है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, भगवान का जय जयकार हुआ। उसी समय ब्रह्मा जी साथ में 9 महर्षि प्रजापति आए ब्रह्मा जी के साथ भगवान का दर्शन करने के लिए। क्यों? भगवान उस समय कपिल भगवान के रूप में आए थे, सब दर्शन करने आए थे। और महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा कि तुम अपने पुत्रों के साथ घर में रहो, यह तुम्हारा पुत्र साक्षात भगवान है, इनका स्मरण करो और मुझे मुक्त कर दो, और मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। देवहूति ने कहा, आपको तपस्या में मैं बाधक नहीं बनूंगी, लेकिन इतना तो विचार करो, इन 9 कन्याओं को, इन 9 बेटियों को लेकर के मैं कहां जाऊंगा? इनका विवाह कर दो, तब आप जाओ। पुरुष का दायित्व है संतान को यथायोग्य बना करके उनको उचित स्थान पहुंचा करके, तभी पुरुष अपने कर्तव्य से मुक्त होता है, तभी जप तप संन्यास के लिए जाना चाहिए। महर्षि कर्दम ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी आए थे, उनके साथ 9 महर्षि प्रजापति भी आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। और महर्षि कर्दम ने ब्रह्मा जी की ओर देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो? ये जो महर्षि आए हैं इनका विवाह एक एक कन्यादान को एक एक को कर दो। 9 महर्षि तो आए हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं,
महर्षि कर्दम प्रसन्न हो गए। अपनी 9 बेटियों का कन्यादान ब्रह्मा जी के साथ आए हुए 9 प्रजापतियों को कर दिया। वहीं पे मरीचि का विवाह कला के साथ कर दिया, अत्रि का विवाह अनुसुईया के साथ कर दिया, अंगिरस का विवाह श्रद्धा के साथ कर दिया, पुलस्त का विवाह गति के साथ कर दिया, पुलस्त का विवाह हविर्भु के साथ कर दिया, पुलह का विवाह गति के साथ कर दिया, क्रतु का विवाह क्रिया के साथ कर दिया, वशिष्ठ का विवाह अरुंधति के साथ कर दिया, और भृगु महाराज का जो विवाह हुआ वह ख्याति के साथ हो गया। अथर्वा का विवाह शांति जी के साथ हो गया। 9 बेटियों का विवाह करके कर्दम जी वहां से विदा हो गए। ये जो कन्याएं ब्याही गईं उन महर्षियों से जो उत्पन्न हुए उन्हीं से ब्राह्मण के वंश का विस्तार हुआ। महर्षि कर्दम कन्यादान करके जाने लगे। देवहूति ने कहा, नाथ आप तो तपस्या करके परम गति को प्राप्त हो जाओगे, परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे तो बता दीजिए। महर्षि कर्दम ने कहा, देवी यह आपका पुत्र बड़ा अद्भुत है, साक्षात भगवान है, यह साक्षात परमात्मा है। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि पुत्र रूप में तुमने भगवान को प्राप्त किया। मैं जा रहा हूं, तुम्हारा कल्याण इस पुत्र के द्वारा होगा और समय आने पर तुम्हें इस पुत्र के द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार अपनी पत्नी को संतुष्ट करके समझा करके महर्षि कर्दम अपने पुत्र कपिल को मानसिक प्रणाम करके जंगल में तप करने के लिए चल पड़े। कपिल भगवान बड़े हो गए धीरे धीरे। अब तो बड़े बड़े संत महात्मा आने लगे इनका उपदेश सुनने के लिए। एक दिन देवहूति एकांत समय देख करके अपने पुत्र के पास आई, कपिल भगवान के पास हाथ जोड़ करके। देवहूति ने कहा, मैं जानती हूं तुम भगवान हो, साक्षात ईश्वर हो, तुम्हारे उपदेश से ही मेरा कल्याण होगा और मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं। मैत्रेय जी कहते हैं, तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठार भव। हे भगवान, आपके भक्त आपका चिंतन करके संसार के भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। मैं आपके द्वारा उपदेश श्रवण करना चाहती हूं। देवहूति ने कहा, जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। देवहूति अपने पुत्र को प्रणाम करती है और कपिल भगवान अपनी मां देवहूति को उपदेश करते हैं। इस उपदेश का नाम है कपिलोपाख्यान। कपिल भगवान का आख्यान श्रवण करिए। कपिल भगवान कहते हैं, मां योग आध्यात्मिक। कपिल भगवान कहते हैं, योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निःश्रेयसाय में। परम कल्याण की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक योग करना चाहिए। आध्यात्मिक योग क्या है? कपिल भगवान कहते हैं, अपने मन को भगवान में जोड़ देना चाहिए, यही आध्यात्मिक योग है। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस योग की प्राप्ति कैसे हो? तो कपिल भगवान कहते हैं कि कुसंग को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, प्रसंग मजरम पासमात्मनः कवयो विदुः। कुसंग ही वो पास है जिसमें बध करके व्यक्ति अनर्थ को प्राप्त हो जाता है। सत्संग से ही भगवत्व का बोध होता है। इसलिए संत किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? भगवान कपिल भगवान कहते हैं, तिथि छवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधु भूषणाः। जो करुणा से युक्त है, जो सबका कल्याण वाला हो, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, यह संत मिल जाए तो मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। कपिल भगवान कहते हैं, मां भगवान की भक्ति में, योग में, साधन में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या सावधानी है? कपिल भगवान कहते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम दैवा लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्म का त्याग करना चाहिए। भगवान कृष्ण
गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए। आपका अपना धर्म है, इनका अपना धर्म है, पुरुष का अपना धर्म है, नारी का अपना धर्म है। ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, ब्रह्मचारी का धर्म अलग है और गृहस्थ का धर्म अलग है। नारी का जो धर्म है वो पुरुष करेगा तो अनर्थ हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, और पुरुष का जो धर्म है वो नारी करेगी तो वो भी धर्म हो जाएगा। यही समझाने के लिए 18 अध्याय गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई। क्यों सुनाई गीता? भगवान ने कहा अर्जुन तुम युद्ध करो। अर्जुन ने कहा यह युद्ध हम कैसे करेंगे, क्योंकि इस युद्ध में अपने ही परिवार की हत्या होगी, यह पाप मैं नहीं करूंगा। भगवान ने कहा युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा। दुर्योधन तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं है, तुम्हारा जीवन कैसे चले, क्या करोगे तुम? अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, तप करूंगा, भिक्षा मांग करके जीवन जीऊंगा, कंदमूल फल खा करके जीवन जीऊंगा। भगवान ने कहा अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना, राज्य करना, और अर्जुन ने अपने धर्म को छोड़ करके ब्राह्मण के धर्म को श्रेष्ठ समझ रहा है। और ब्राह्मण का धर्म क्या है? भीख मांग करके भोजन करना, कंदमूल फल खाकर जीवन जीना, त्यागमय जीवन जीना, जंगल में रह करके तप करना, यह सब ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म नहीं है। अर्जुन ब्राह्मण के धर्म को श्रेष्ठ समझ रहा है और अपने धर्म को, क्षत्रिय धर्म को हीन समझ रहा है। इस प्रकार अपने धर्म का त्याग करके जीव को भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार जब स्थिति उत्पन्न हो जाए तो गीता का उपदेश सुनना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि माँ सबसे पहले आहार की शुद्धि करनी चाहिए। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही, स्मृति लंबे सर्वग्रंथीनाम विप्रमोक्षाः। आहार शुद्ध होने पर सत्वगुण शुद्ध होगा और सत्वगुण शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और फिर भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम आहार शुद्धि अति आवश्यक है। कपिल भगवान ने कहा माँ योग करने वाले व्यक्ति को आहार की शुद्धि करनी चाहिए और भगवान का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करना चाहिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए, वैजयंती की माला, कान में कुंडल और मोर मुकुट ऐसे दिव्य स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। ध्यान में मन न लगे तो भगवान के नाम के माला का जाप करना चाहिए, उसमें भी मन ना लगे तो भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। इस प्रकार से येन केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेश है, जिस किसी प्रकार से भगवान में मन लगाना चाहिए। इस प्रकार से कपिल भगवान कहते हैं माँ जीव संसार सागर में कैसे आता है, जीव की गति का वर्णन किया है कपिल भगवान ने। यह जीव अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत छोटा, इतना छोटा से छोटा है कि बड़ी सी बड़ी हाथी में भी आ जाता है और एक छोटी सी चींटी के अंदर भी आ जाता है, दिखता नहीं है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते ही उसे छोटे से छोटे जीवात्मा हैं, इतने छोटे हैं। अपने कर्म के अनुसार वह जीव शरीर को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं यह सूक्ष्म जीवात्मा मानव शरीर में कैसे आता है, कैसे प्रवेश करता है? तो कपिल भगवान कहते हैं कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। माँ
भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य योनि में कैसे आता है? वह सूक्ष्म जीव पुरुष के शरीर में जाता है और फिर भोजन के माध्यम से रस बन करके उसके शरीर में व्याप्त हो जाता है और समय आने पर रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा इस प्रकार धातुओं के होते हुए जीवात्मा पुरुष के उत्तम धातु में प्रवेश कर जाता है। समय आने पर गर्भाधान संस्कार के माध्यम से स्त्रियाः प्रविष्टः, गर्भाधान संस्कार के माध्यम से कपिल भगवान कहते हैं स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसोरेतः कड़ाश्रयः, स्त्री के उदर में प्रवेश करता है, उसके बाद वह जीवात्मा कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम, एक रात्रि में वह कलल के समान बनता है और 5 रात्रि में वह बुधबुध के समान होता है। दशाहे न तु करकंधो, 10 रात्रि बीतने पर वह बेर के फल के बराबर हो जाता है। पेश्यंडम वा ततः परम, 1 महीना बीतने पर वह अंडे के बराबर हो जाता है। कपिल भगवान कहते हैं मासेन तु शिरोद्वाभ्याम, जब दूसरा महीना पूर्ण होने वाला होता है तब उसी पिंड के अंदर सिर बनने लगते हैं। नखलोमास्ति चर्माणि लिंग छिद्रोद्भस्त्रिभिः, तीसरे महीने में नाखून, रोम, अस्थि, हड्डी, चमड़ा बालक है या कन्या निश्चित हो जाता है। और कहते हैं कपिल भगवान चतुर्भिर्धातवः सप्त पंचभिः छतुंगभवः, चौथे महीने में मांस 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं और 5वां महीना आने पर उस सूक्ष्म आत्मा की चेतना जागृत हो जाती है, भूख प्यास लगने लगती है और फिर नाभि नाल के द्वारा माँ के खाए हुए अन्न भोजन के रस से वह उसे पोषण होने लगता है। 6वां महीना होते ही आंख कान सब उत्पन्न हो जाते हैं। गर्भ का पानी उसके आंख कान में न जाए इसलिए भगवान की कृपा से उसकी सुंदर पैकिंग हो जाती, झिल्ली में लिपट जाता है। वह माँ के दाहिने कोख में हिलने डुलने लगता है, तब माताओं को अनुभव होता है कि अब बालक हिलने डुलने लगा है। 7 महीने के बाद कपिल भगवान कहते हैं सीते बीड़मूत्र योर गर्ते सजंतु संभवे, उस गर्भ की छोटी सी जगह में वह जीव मल मूत्र के स्थल पर पड़ा रहता है और अंधकार का अनुभव करता है। गर्भ के अंदर सूक्ष्म कीड़े होते हैं, वह काटते रहते हैं, काटते काटते पीड़ा देते रहते हैं। कभी कभी काटने से वह मूर्छित हो जाता है, मूर्छित होने से हिलना डुलना बंद हो जाता है गर्भ में। फिर हमारी माताएं बहनें कुछ चटपटा कुछ तीखा खा लेती हैं, उसके प्रभाव से पुनः उसे चेतना आ जाती है, फिर वह हिलने डुलने लगता है। आज विज्ञान और मशीन जो डॉक्टर कार्य कर रहे हैं, कपिल भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके ऐसा वर्णन पहले ही कर चुके हैं। 9 महीना बीत जाने पर उसका जन्म का समय जब आता है तो कपिल भगवान कहते हैं तत्र लब्धा स्मृतिर्देवात् कर्म जन्म शतोद्भवम्, जब जन्म का समय आता है तो उसके 100 जन्मों के कर्म उसे दिखाई देने लगते हैं। कौन सा कर्म हमने किया है, किस कर्म का फल मैंने क्या पाया, ये सब दिखाई पड़ने लगता है। 80 लाख योनियों का जन्म नहीं, मनुष्य योनि के 100 जन्म। उन मनुष्य योनियों में कितने पाप किए, क्योंकि पाप तो केवल मनुष्य योनि में ही होते हैं, मनुष्य योनि में ही पाप होते हैं। और मनुष्य योनि को छोड़ करके अन्य योनियों में जो जीव रहता है वो सबको भोग योनि कहते हैं। कर्म योनि तो मनुष्य योनि ही है, बाकी सब भोग योनि। जीव आत्मा को अपने 100 जन्मों के कर्मों के फल दिखाई देने लगते हैं। यह देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है। जीव गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने बहुत पाप कर्म किए, एक बार फिर मुझे अवसर दिया जाए। मैं तो मानव योनि में जा रहा हूं और जन्म लेकर के मैं कोई पाप नहीं करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, यह हम प्रतिज्ञा मैं कर रहा हूं। जीव गर्भ में ऐसी प्रतिज्ञा करता है।
और जन्म लेते ही सारी बातें भूल जाता है। कपिल भगवान कहते हैं जन्म लेते ही सारी बातें भूल जाता है। नष्टः स्मृति पुनरयम प्रव्रीडीत लोकम युक्त्या कया महदनुग्रहमंतरेण। अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाता है। फिर जब कभी समय मिल जाता है, जीवन में संत मिल जाएं, महापुरुष मिल जाएं, सत्संग प्राप्त हुआ और भगवान की कथा श्रवण हुआ, तब जीव को अपने गर्भ की बातें याद आ जाती हैं। तब स्मरण हो जाता है कि मैं भी जन्म लेते समय भगवान के मैंने भी प्रतिज्ञा की है, प्रभु मैं आपकी भक्ति करूंगा। फिर भगवान की भक्ति करके वह जीव अपना कल्याण कर लेता है। ये सब आख्यान कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को सुनाया। कपिल भगवान ने कहा मां अब तुम भगवान का भजन करो, चिंतन करो, अब मैं जा रहा हूं। देवहूति ने अपने पुत्र को प्रणाम किया और कहा आपके उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया, मोह का पर्दा हट गया। हे भगवान आप मेरा बेटा बनकर के आए, मुझे विश्वास नहीं होता। देवहूति ने कहा विश्वम युगान्ते वटपत्र एकः। जब प्रलय होता है संपूर्ण विश्व आपके अंदर समाहित हो जाता है। शेते माया शिशुरंघ्रिपानः। फिर छोटे से बालक बन जाते हैं और बालक बन करके बट वृक्ष के ऊपर शयन करते हैं और अपने पैर का अंगूठा आप चूसते हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे बाल मुकुंद भगवान आप बन जाते हैं। देवहूति कहती हैं ऐसे बाल रूप को मैंने अपने गर्भ में धारण किया, यह कैसे संभव है? भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। कपिल भगवान ने कहा मां मेरे उपदेश का पालन करो, अब मैं जा रहा हूं। उसी समय देवहूति ने भगवान का चिंतन किया। देवहूति का शरीर पानी बन करके बहने लगा, नदी की तरह प्रभावित हो गया और देवहूति को परम गति की प्राप्ति हो गई। कपिल भगवान वहां से चल करके पूर्व दिशा की ओर चल गए और पूर्व दिशा की ओर जाते जाते वह गंगा सागर में मिलती है। कपिल भगवान गंगा सागर के पास पहुंच करके विराजमान हो गए और तपस्या करने लगे। आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में तप कर रहे हैं। लोग गंगा सागर में कपिल भगवान का दर्शन करने जाते हैं। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। इस प्रकार से कपिलोपाख्यान की कथा आपने श्रवण किया। अब एक आगे कथा आपको कल श्रवण कराएंगे। एक भजन करते हैं भगवान का। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधर हरि, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धन हरि, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।